Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, that is 8th chapter, small businesses, as we have completed the 7th chapter, which was sources of business finance, and I have shared all the notes and question answer related to the chapter, and I hope you all have done with written work, and very soon I will ask the PDF for your 8th chapter. So let's start the new chapter. Small business. Small business. What is a small business? The business which is started with very small scale, जिनको हम बहुत छोटे कैपिटल और एसेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं. ओके. Immediately after independence, small scale industry was defined by the Industrial Development Regulation. क्या इंडस्ट्रियल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या स्मॉल बिजनेसेस की डेफिनेशन है? दैट एनी एंटरप्राइजेज विच एम्प्लॉयड नॉट मोर देन 50% when using power and 100 when not using power and with the capital asset not exceed 5 lakhs. मीन्स एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, वो यूनिट जो मैक्सिमम 5 लाख की कैपिटल से चल रही है, दैट इज स्मॉल बिजनेस, जिनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं. ओके. The definition is not very important, but you should know. Now the characteristics or the features of a small scale industry. What are the features? And the features are important now. अब मैं ये बोलूँगी कि ये जो features we are going to discuss now, it is very important because the concept of small scale is important for the respect to examination and all, right? So first is personal character. First feature is personal character. पर्सनल करेक्टर. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनका जो फीचर होता है वो बहुत ही पर्सनल करेक्टर मीन्स बिकॉज इट इज स्मॉल स्केल, देयर आर नो मोर देन 50 एम्प्लॉयज. दैट इज वाई देयर इज ऑलवेज अ पर्सनल टच ऑफ ओनर विद देयर कंपनी. की जो ओनर होता है उसका अपनी कंपनी के साथ एक बहुत ही पर्सनल टच होता है, या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी बहुत पर्सनल टच होता है. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट अ ह्यूज पीपल अराउंड द कंपनी, ओनली द 50 पीपल्स आर अराउंड द कंपनी. और सबको ऐसा मतलब बहुत ही फैमिलर सी फीलिंग आती है, क्योंकि कम से लोग हैं, कम से लोग जब एक कोई काम में लगे हुए होते हैं तो उनको ऐसा फील होता है दैट दे आर very familiar to that. Okay, next is independent management. Independent management. जो मैनेजमेंट होता है इट इज इंडिपेंडेंट इन नेचर. इंडिपेंडेंट मतलब अपने लेवल पर आज़ादी से, मीन्स एज इट इज़ नॉट अ जाइंट इन साइज, मीन्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट होता है वो एक बंदे के थ्रू चलता है, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट होता है. वो जो सिंगल ओनर जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही स्मॉल स्केल को रन करता है. नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ लेबर. इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटा देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ लेबर. अब डोमिनेंस ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि लेबर्स को जो है वो डोमिनेट करके दबा के रखते हैं. क्यों? बिकॉज देयर इज नॉट एक्सटर्नल मैनेजर, मतलब कोई बाहर का मैनेजमेंट इसमें नहीं होता है, जिस वजह से जो ओनर होता है वो अपनी अपनी चलाता है. मीन्स एक तरीके की मोनोपोली चलाता है कंपनी के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिससे कि क्या होता है कि जैसा उसका मन करता है वो उस चीज़ को वैसे ही फॉर्म अप करता है. मीन्स विदाउट एनी लीगल एस्पेक्ट्स और विदाउट एनी वेलफेयर ऑफ लेबर, ही ओनली सीक अबाउट देयर ओन वेलफेयर, कि उसको अपना फ़ायदा कैसे देखना है, वो लेबर्स को नहीं देखेगा. मीन्स उनको डोमिनेट करेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो यहाँ काम छोड़ेंगे तो उनको बाहर मिलेगा या नहीं मिलेगा या प्रॉब्लम होगी. दैट्स वाई दे डोमिनेट. ओके. आफ्टर limited investment. Limited investment.
लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है बिकॉज इट इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ओनली अ सिंगल ओनर इज देयर, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। क्योंकि जैसे जो बड़ी कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, इनमें जो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में वी हैव डिस्कस दैट बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड। तो जैसे जो एमएनसीज होती हैं उनके पास जब अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो वो अपना फंड कैसे रेज करते हैं, दे रेज देयर फंड फ्रॉम creditors or the shareholders or the debenture holders from borrowed fund, right? But in small scale industry there are no any shares, so owner has to put their own assets or the capitals. That is why being the asset of only a single person, it is very limited. Okay, बहुत ही limited रह जाता है, ज़्यादा नहीं लगा पाता है. Next is limited area of operations. जो ये आपका स्मॉल स्केल्स होते हैं, इनके जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं. अब एरिया ऑफ ऑपरेशंस क्या है? मींस द एरिया वेयर दे वर्क, है ना. क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा मैनेजर्स नहीं हैं, ज़्यादा ओनर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अब एक सिंगल ओनर है तो वो कितनी जगह काम देखेगा. ही इज़ नॉट एबल टू गो थ्रू द बिजनेस इन एवरीवेयर. कि अगर सपोज मैं हूँ, अब मेरा अगर मैं अकेली एक सिंगल ओनर हूँ किसी कंपनी की, अब मैंने एक बिजनेस यहाँ लगा दिया, एक दिल्ली, एक बॉम्बे, कलकत्ता, तो आई विल नॉट बी एबल टू चेक आउट ऑल दीज प्लेसेस, राइट. तो इसलिए क्या होगा कि मेरे को जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होंगे वो कम रखने पड़ेंगे. मतलब मैं कम कुछ ही चीज़ों का प्रोडक्शन करना प्रेफर करूँगी सो दैट आई कैन फोकस कंप्लीटली. ओके, नेक्स्ट है लोकेटेड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. लोकेटेड in rural and urban area. It is located in rural and urban areas. कि जो क्योंकि स्मॉल स्केल होते हैं तो छोटे छोटे जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे भी ये आराम से अपना काम कर पाते हैं. ओके, नेक्स्ट है इंगेज इन लाइट कंज्यूमर गुड्स. और ज़्यादातर ये जो स्मॉल स्केल जो होते हैं वो किनके साथ डील करते हैं? जो लाइट कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो छोटी छोटी कंजप्शन वाली चीज़ें होती हैं, जो कंज्यूमर को छोटी छोटी जो कंज्यूमर की नीड्स होती हैं उनके साथ ये लोग डील करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज. Role of SSI in rural areas. क्या रोल है इनके रूरल एरियाज में? तो फर्स्ट है इसका दैट एम्प्लॉयमेंट. इट्स एम्प्लॉयमेंट. दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरेट द एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज. कि अगर वो छोटे छोटे गांव जैसी जगह पे जाके काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन. सेकेंड इज improves economic condition. कि जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं दे हेल्प इन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन. जो इकोनॉमी है हमारी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके इकोनॉमी को भी डेवलप करते हैं. ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे लोगों को काम मिलता है. काम मिलता है तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं और पोवर्टी हट जाती है, जिसकी वजह से जो विलेजेस होते हैं वो काफ़ी इम्प्रूव होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट. एंड फोर्थ इज
क्रिएटिव सेंस। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट। अगर कहीं पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी रूरल एरियाज में वर्क कर रही है या स्टार्ट हुई है, देन इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। अगर कहीं पर सपोज कोई गांव है काफ़ी बैकवर्ड है, वहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री हम लगाते हैं तो वहाँ के लोगों को सबसे पहले तो काम मिलेगा। अब जब काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप ही रेज अप हो जाता है। कहीं पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ उस एरिया का अच्छा हो ही जाता है। नेक्स्ट है क्रिएटिव सेंस। लोगों का एक क्रिएटिव सेंस बिल्डअप होने लगता है कि कैसे किस काम को कर सकते हैं और कितना अच्छा इनोवेशन डाल सकते हैं, किस तरीके से किस क्रिएटिविटी के साथ हम इसको और डेवलप कर सकते हैं। मीन्स जो बाकी के लोग होंगे वो खुद भी उस चीज़ के लिए मोरल बूस्ट अप उनको मिलता है कि कैसे उस काम को वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, so that is all for today, and tomorrow we'll discuss the next topic of the chapter. Till then you revise these things from book line by line as I always ask you to do, and see you tomorrow. Take care.